you all. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain English subject of class 6th. So students, let's do the activity of your grammar book. So let's start our topic. Today I am going to tell you that how to make the web chart of different kinds of sentences. सो बच्चा, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम जो है कैसे वेब चार्ट बनाएंगे डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस का. सो इट इज़ एन एक्टिविटी, ये आपकी एक्टिविटी है एक, एंड इवन इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर असेसमेंट. सो ऑल ऑफ यू हैव टू मेक द वेब चार्ट इन योर इंग्लिश पेज नोटबुक. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. सी व्हाट आई हैव कलेक्टेड. मैंने क्या क्या लिया है बच्चा इस चीज़ को करने के लिए. सी you can use your English grammar book and you have to make the web chart on a A4 size colorful sheet. And for making a web chart, what you have to do, you have to make the border lines with the sketch pen. See, I'm having this green sketch pen. So what I'm doing, I'm just making the border. Okay, so firstly you have to make the borders. Okay, in this way. Even you can use the scale. It's up to you that what pattern you want to follow. So you can make the border as per your pattern. ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो बॉर्डर बना सकते हैं. तो आप इस तरह से उसका बॉर्डर बनाएंगे. इन केस if you are not having a colors, so you can also make the border with the colorful tapes. आप colorful tapes को भी use कर सकते हैं. Wait, I am showing you the tape. Wait, see, like this. I am having this colorful tape. So instead of making a border with a sketch pen, you can also use the color tape. आप color tape को भी use कर सकते हैं, but आपको border बनाना है. After that बच्चा, what you have to do, you have to open your English grammar book and write the topic name on the A4 size sheet. जो भी कलर के आपने A4 साइज शीट ली है उस पर आप अपने टॉपिक का नाम लिखेंगे. सी, इवन आई एम राइटिंग, हमारा टॉपिक क्या था? काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. ओके, सो इन दिस वे आप क्या करेंगे, उसकी जो है वो हेडिंग लिखेंगे. और जो हेडिंग है इट शुड बी इन बोल्ड. वो हेडिंग आपकी बोल्ड होनी चाहिए. अब हमारा टॉपिक क्या है, हमें क्या बनाना है? हमें एक वेब चार्ट बनाना है. अब वो वेब चार्ट हम लोग कैसे बनाएंगे बच्चे? ये आपकी क्रिएटिविटी है. आप वेब चार्ट को बहुत सारे डिफरेंट वे से बना सकते हैं. सी, लाइक आप जैसे क्या कर सकते हैं, हमें पता है दे आर मेनली 4 काइंड ऑफ सेंटेंसेस. डिक्लेरेटिव, इम्परेटिव, ओके, देन हमारा जो है एक्सक्लेमेटरी है, असर्टिव है, इम्परेटिव है. सो हम क्या करते हैं, इन चार्ट्स को जो है हमने रिप्रेजेंट करना है, इन सेंटेंसेस को हमने रिप्रेजेंट करना है वेब चार्ट की हेल्प से. अब वो वेब चार्ट की हेल्प से हम लोगों ने कैसे करना है? लाइक अगर मैं सपोज करो फर्स्ट जो सेंटेंस लिख रही हूँ डिक्लेरेटिव, तो आप उसका नाम लिखिए डिक्लेरेटिव. ओके, और वो डिक्लेरेटिव लिखने के बाद उसकी जो डेफिनेशन है वो थोड़ा शॉर्ट में लिख दीजिए. राइट डाउन द डेफिनेशन इन शॉर्ट. ठीक है, उसकी डेफिनेशन शॉर्ट में लिखिए. उससे रिलेटेड अगर आप कुछ पिक्चर भी बना सकते हैं तो आप वो पिक्चर भी बनाइए. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में कि पिक्चर्स क्या क्या आ सकती हैं. इवन अगर आप पिक्चर्स नहीं बना सकते तो आप क्या कीजिएगा, आप पिक्चर्स की जगह पेस्ट भी कर सकते हैं. अगर आपके पास कुछ आपकी प्रीवियस ओल्ड बुक्स पड़ी हुई हैं तो आप उनमें से कटिंग करके भी पेस्ट कर सकते हैं. सेम विथ योर जो है आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, आप उसमें भी ऐसे ही कर सकते हैं. तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको पिक्चर्स बनानी है या पिक्चर्स को पेस्ट करना है. बट कंडीशन क्या है, आपको ये जो पूरा वेब चार्ट बनाना है वो किस पे बनाना है? वेब चार्ट आपको बनाना है A4 साइज शीट पर बनाना है. और बनाने के बाद उसको आपको अपनी इंग्लिश की नोटबुक में पेस्ट भी करना है. एंड द फर्स्ट कंडीशन इज़ दैट कि वो जो A4 साइज शीट होगी उसमें आपको बॉर्डर बनाना है. बॉर्डर आप स्केच पेन से भी बना सकते हैं, इवन टेप को भी पेस्ट कर बना सकते हैं. मैं आपको बच्चे कुछ सैम्पल्स और पिक्चर्स भी भेज दूंगी कि कैसे कैसे आप बना सकते हैं ये
काइंड्स ऑफ जो है वेब चार्ट्स। तो ये तो जस्ट मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया कि आपको ये स्टेप्स को ऐसे ऐसे फॉलो करना है वेब चार्ट को बनाने के लिए। एंड आफ्टर डैट बच्चे आपको क्या करना है कि जैसे सी आई एम शोइंग यू वन मोर बुक, ठीक है। देखिए ये जैसे एक और बुक है, मैं आपको शो कर रही हूँ, सी लाइक इस तरह से। ये हमारी क्या है, इसमें लिखा है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सो देयर आर 4 काइंड ऑफ सेंटेंसेस। कौन कौन से होते हैं? असर्टिव, डिक्लेरेटिव, इम्परेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी। सो आप क्या कर सकते हैं, ये जो वेब चार्ट हमने बनाना है तो उसमें आपने जस्ट पहले ये हेडिंग लिखी, फिर उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिख दीजिए और सी दिस इज़ द एग्जाम्पल्स, ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल्स। तो आप ये एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं और इस एग्जाम्पल के साथ उसकी पिक्चर भी बना सकते हैं। सेम विथ इम्परेटिव, सेम विथ इंटेरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। तो आप ये सेम पैटर्न जो है फॉलो करके वेब चार्ट बना सकते हैं। इन केस बच्चा अगर आपको ऐसे नहीं बनाना तो आप और भी डिफरेंट वे से वेब चार्ट बना सकते हैं लाइक आप इसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस वे से। यू कैन मेक द ब्लॉक्सेस, वो जो दूसरा वे है, पर वो ब्लॉक्सेस आपके किससे होने चाहिए? स्केल और पेंसिल को आप यूज़ करके बनाइए, ठीक है। उन ब्लॉक्स में भी आप ऐसे करके हेडिंग लिख सकते हो, सेंटेंस, इट्स काइंड्स, ठीक है। और काइंड्स के बाद फिर फर्दर आप उसको नीचे फर्दर बॉक्सेस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो डिफरेंट काइंड्स के। उससे रिलेटेड आप पिक्चर्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं वेब चार्ट। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा जो है पूरा रिटर्न में ही लिखें, तो आप उसको एक ब्लॉक, एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी वेब चार्ट को बना सकते हैं। पर बच्चा ये वर्क आपको करना है बिकॉज ये आपका असेसमेंट का पार्ट है। So in case if you are not doing your work as per the instructions, so definitely you will get less marks in your internal assessment. आपके marks जो है वो कम आएंगे internal assessment में. It is a part of your syllabus. So you have to do this activity, and after doing the activity you have to paste that sheet in your English notebook. In case if you are having any query, students, please ask me on a WhatsApp group. I am always available for you. Thank you. Have a nice day.